जब देश के जो पत्रकार बन गए हैं, जब वही सत्ता की साख बचाने के लिए रुदाली करने लग जाए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को बुलाने की जगह खुद प्रवक्ता बन के विपक्ष को जवाब देने लग जाए, तो साहब देश का तो हाल यही होगा। मैं जाट समाज से हूँ। हम लोग ये दंगाइयों से बिल्कुल नफरत करते हैं। इन लोगों ने दंगा करवाने हैं, इलेक्शन आ गया है, 290 दिन बचे मोदी जी के जाने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे आखिर हाथ किसका है। क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर जो पुलिस जो है हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। तो कुछ लोग हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है। जी, मेरा नाम अंशु ठाकुर है। अंशु भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो कुछ भी जो हुआ है हरियाणा में, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस जो है हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। देखिए, आप अगर हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग बोलने का काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है वो अलग बोलने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री है वो अलग बात बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ सिपाही जो IPS है वो अलग बोलने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग देखिए, जो ये आग लगी है नूह में, ये पिछले 9 साल से इसके पीछे लगातार मेहनत करने का काम कर रही है, और इसके पीछे 2 ही लोग जिम्मेदार हैं। 2 लोग जिम्मेदार है? कौन? इसके पीछे 2 लोग वो जिम्मेदार हैं। लोग से मतलब संगठन मान लीजिए। एक तो गोदी मीडिया, जो नोएडा में बैठ के किसी मौलवी को बुला लेगी, किसी पाखंडी को बुला लेगी, और 2-4 पार्टी के प्रवक्ताओं को बुला लेगी, जो लगातार पाखंड के नाम पे डिबेट कर करके लोगों के दिमाग में जहर पैदा कर देती है। और ये जहर इस कदर फैलता है कि चलती ट्रेन में देश का सिपाही, देश के सिपाही को और धर्म के आधार पर कुछ लोगों को उनके गोली मारता है। जो इसमें काम करने का काम किया वो देश की गोदी मीडिया ने करने का काम किया। ये जो लगातार जो बीज बोया जा रहा है, ये गोदी मीडिया के साथ साथ ये हेट स्पीच बोल के, ये धर्म के नाम पे आम आदमी की भावनाओं को उकसा के देश को जलाने वाले लोग लगातार कह रहे हैं कि ये नफरत जो बोया गया, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है इसमें नफरत बोने में। बिल्कुल, इस पे पिछले 9 साल से काम चल रहा है। जो लगातार जो एक दूसरे से गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो साहब की नौकरी में इस कदर जुट गए हैं कि सबसे आगे मैं, सबसे आगे मैं, सबसे आगे मैं करके दावे करने लग जाएं। देखिए, आप आश्चर्य की बात देखिए, जो पत्रकार होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन जो विपक्ष का प्रवक्ता होता है वो पार्टी का होता है, तो अपनी पार्टी की बात करेगा। अगर सपा का प्रवक्ता प्रधानमंत्री साहब को कह रहा है, भारत 24 पे जिसकी एंकर रूबिका लियाकत है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री कायर है, तो रूबिका लियाकत सत्ता की साख को बचाने के लिए वो रुदाली बन गई है कि साफ चीज के कह रहे कि मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री वो है, मेरा प्रधानमंत्री बॉस है, मेरा प्रधानमंत्री वो है जिससे यूक्रेन भी बात करता है, जेलेंस्की भी बात करता है। अरे रूबिका लियाकत, तेरा प्रधानमंत्री वही है जो हमारे देश में आग लग रही है और अमेरिका हमको नसीहत दे रहा है कि देश को सुधारने का काम करिए। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। हमारे प्रधानमंत्री वो हैं जो पिछले 3 महीने से मणिपुर चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री शांत हैं। जब 2 बहनों को, मणिपुर की बेटियों को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, निवस्त्र करके सड़क पे उन्हें नोचा गया, तब प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के बाद 36 सेकंड का बयान देने का काम करते हैं, और उसके बाद भी गंदी राजनीति का परिचय देते हुए राजस्थान और बंगाल से तुलना करते हैं मणिपुर की घटना को। तो तुम्हारा प्रधानमंत्री वो है, तुम्हारा प्रधानमंत्री वो है रूबिका लियाकत, कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना का महिलाओं के साथ जो हैवानियत हो रही है, जब बंगाल और राजस्थान से तुलना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आके फिर नसीहत देता है कि मणिपुर को सही दिखाने के लिए, महिलाओं के साथ हैवानियत के लिए आप राजस्थान और अन्य राज्यों से तुलना नहीं कर सकते। वो आपका प्रधानमंत्री जी हैं। तो जब देश के जो पत्रकार बन गए हैं, जब वही सत्ता की साख बचाने के लिए रुदाली करने लग जाए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को बुलाने की जगह खुद प्रवक्ता बन के विपक्ष को जवाब देने लग जाए, तो साहब देश का तो हाल यही होगा कि चलती ट्रेन में RPF का जवान दूसरे RPF के जवान को, जो जाति के नीचे से उससे छोटा है, जो जाति मानते हैं उन लोगों के लिए, और जिसका विचार नहीं मिलता राजनीति वाला, उसको गोली मारने का काम करेगा और ढूंढेगा, जाके कोच बदलने का काम करेगा और जाके देखेगा कि किसकी दाढ़ी बड़ी है, इसने कैसे कपड़े पहने, धर्म के आधार पर आपको गोली मारने का काम करेगा। और साहब, गोली मारने वाले ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों से कहने का काम करता था कि अरे मैं तो कपड़े देख के बता देता हूँ कि कौन किस वर्ग से आ रहा है, कौन किस धर्म से आ रहा है। ये वही लोग हैं जो लगातार देश में नफरत बोलने का काम कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं। लेकिन उनको तो लगातार गोदी मीडिया करके मानसिक रूप से संतुलित। बिल्कुल, जब मानसिक रूप से जब बीमार था, तो आपने उस व्यक्ति के हाथ में कैसे असला दे दिया, आपने उस व्यक्ति के हाथ में कैसे सरकारी बंदोबस्त देने का काम किया, वो किस तरीके से नौकरी करने का काम कर रहा है, इस पर गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, इस पर अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है। भाई, सारी पुलिस उन्हीं के हाथ में तो आती है, सेंट्रल RPF जो रिजर्व फोर्स है, और उसके बाद जो रेलवे मिनिस्टर है उनका कोई
ट्वीट तक नहीं आता। ये किस तरीके से देश चलाने का काम कर रहे हैं साहब? देश को बेचने का काम कर रहे हैं आपने, देश में जहर घोलने का काम किया है आपने, देश के युवाओं को इस तरीके से भटका दिया जो गरीब युवा हैं। इनका कोई भी बेटा, अपने बेटे को बनाएंगे कि आप बीसीसी में प्रेसिडेंट, बीसीसीआई में है, और दूसरे के बेटे को हाथ में तलवार दे देंगे, जाओ मुसलमान को मार दो, मुसलमानों में भेज देंगे, जाओ हिंदुओं को मार दो भगवा पहन के। आप इस तरीके से दूसरे के बेटों को फांसी पर चढ़वाओगे, उनके ऊपर मुकदमा लगवाओगे, उनका जीवन खराब करवाओगे, उनके नाम से देश में आग लगवाने का काम करोगे और अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवाने का काम करोगे। ये किस तरीके की गंदी राजनीति का? इसके साथ रही मेवात वाली बात, तो ये सिर्फ मेवात की घटना नहीं है। आप बरेली में देखिए यही हुआ, कुछ दिन पहले दिल्ली में यही हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो जितने भी धार्मिक दल हैं, ये पहले तो धार्मिक है नहीं, धर्म का मतलब नहीं पता, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे कोई तजिया का जुलूस निकालने का काम करे, मुहर्रम का जुलूस निकालने का काम करे, या कोई बजरंग दल का हो राम सेना निकालने का काम करे, विश्व हिंदू परिषद निकालने का काम करे। आप ये बताइए कि मुझे राम जी कहीं और नहीं मिलेंगे, उसी गली में मिलेंगे जहाँ प्रतिबंधित है, जहाँ सरकार ने रोक लगाने का काम किया है, या जो मेरे अल्लाह है वो मुझे उसी जगह मिलेंगे जहाँ सरकार ने रोक लगाने का काम किया, जो अति संवेदनशील मुद्दा है। मतलब जो व्यक्ति पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदू मुस्लिम विभेद पैदा कर रहा है, जिससे कुछ समाज के लोग नफरत करते हैं, वो लगातार वीडियो बनाता है, वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ उस रैली में। मोहन मानेसर की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले भी वहाँ जलाभिषेक हो रहा है उस मंदिर में, 3 साल से जलाभिषेक हो रहा है, पिछली बार इससे ज्यादा भीड़ हुई थी। लेकिन आप ये देखिए, कोई वीडियो बना के बोलता है कि मैं जलाभिषेक करने आ रहा हूँ, मैं इस रैली में आ रहा हूँ, और उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो विरोध करता है, जो उसके पीछे कारण है, फरवरी में जो राजस्थान की घटना थी, जो 2 मुसलमान लड़कों को गाड़ी में जला दिया गया था। हालांकि जो दोष बताया जा रहा है मोनू मानेसर का है, लेकिन अभी तक पता नहीं सिद्ध हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वो व्यक्ति जब लाइव आके बयान देता है, उसके बाद मुस्लिम समाज उसका विरोध प्रदर्शन करता है। सरकार को पता है, हरियाणा सरकार को पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जब 2 दिन से इस तरीके से वहाँ आग जल रही है, तो सरकार क्यों नहीं पहुंच रही? पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? हालांकि आया नहीं आया इसके पीछे कुछ नहीं पता, कोई कह रहा आया, कोई कह रहा नहीं आया, नहीं भी आया। रक्षा नहीं कर सकते हर किसी की। देखिए सीएम तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये सीएम किसके हैं? आप क्या सीएम आरएसएस वाले हैं? सीएम ही तो आरएसएस वाले हैं। ये तमाम देखिए, जो विश्व हिंदू परिषद हो जाए, बजरंग दल हो जाए, या जितने भी ये संगठन हो जाए जो धर्म के नाम पे उन्माद मचाने का काम करेंगे। सरदार पटेल साहब ने कहा था कि जो धर्म के नाम पे जो ऐसे दंगा करने का काम करता है, जो रैलियां निकालने का काम करता है, उसका जो असली मसला है वो धर्म से नहीं है, उसका असली मसला है देश की राजनीति से। वो राजनीति में अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहा है। आप ये बताइए कि उस रैली में कोई भी डॉक्टर इंजीनियर था? कोई भी डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी या किसी नेता मुख्यमंत्री का बेटा था? विश्व हिंदू परिषद का जो हेड होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो हेड होगा, बजरंग दल का जो हेड होगा, उसका भी लड़का उस रैली में नहीं होगा। ये सिर्फ गरीब बच्चों को छलने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को जगा के, जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं उनको बहका के ले जाके अपने लिए इस्तेमाल करने का काम करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं आप में सुन रहा था भैया की बात। मैं एक्चुअल हूँ हरियाणा का, मैं सिरसा जिला से मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये मेवात जिले की हम बात बताते हैं, जो 2005 में ही जिला बना हरियाणा के अंदर, सबसे कम आबादी वाला जो जिला था। ये लोग हमारे वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज बहुत रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अल्पसंख्यक समाज आज तक हमारे बीच में दिल्ली के बिल्कुल नियर होने के नाते दूध सप्लाई करने का भी काम करता है। सबसे ज्यादा वहाँ पे अगर हरियाणा के अंदर गाय सबसे महंगी मिलेगी तो मेवात के अंदर मिलेगी। और इन लोगों ने हर समय कोई ना कोई बहाना, मेरे साथी ने बताया कि गरीब बच्चों को ऐसे उकसा के आगे बढ़ा देते हैं जहाँ कोई और माहौल बना के किसी नेता का बच्चा नहीं जाता। और आज की डेट में वहाँ पे सिर्फ तो सिर्फ जातिवाद बना के वहाँ पे दंगा करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना। इन आरएसएस वालों का जो मुख्यमंत्री है इस समय, वो एक माहौल बना रहा है। क्योंकि 2000 आज से मेरा 290 दिन बकाया बचे हैं। किसके लिए? 290 दिन बचे मोदी जी के जाने के लिए। वो कह रहे हैं आएंगे तीसरी बार। ना 290 दिन बचे हैं और हरियाणा के अंदर एकदम सुपड़ा साफ है इन लोगों का। इसलिए जो वहाँ पे एक बहुत गरीब जिला है, उसके ऊपर हर बार वहाँ पे जाके झगड़ा क्लेश करवा के और उनके बच्चों से झगड़ा करना। और कुछ अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएगी क्या, ये दंगा करवाने का इनका काम है। इनको अभी तो चलो झगड़ा ये वाला हो गया, निकालने का हुआ जैसे साथी ने बताया, लेकिन इनका आने वाले समय में गौ माता के ऊपर नाम लेके भी चलेंगे, वहाँ पे झगड़ा करवाएंगे। क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, इनकी गोवा की तरफ नहीं जाके मुंह करेंगे, क्योंकि वहाँ पे
गऊ की हत्या हो रही है, वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्होंने क्या हरियाणा में, हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, कोई काम नहीं है। दुनिया कहती है कि बहुत काम कर रहा हूँ। हुड्डा साहब ने एक बार वहाँ पे इतना बढ़िया काम कर दिया, जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन लोगों की पेंशन लगाई, आज तक वो दुनिया उनका नाम गा रही है। और आने वाले समय में वहाँ पे हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार बनेगी। खट्टर साहब का क्या हाल है? कुछ नहीं, खट्टर साहब तो एक बिना मतलब एक धर्म के प्रचार के हैं। वो तो एक संत महाराज जी जैसे सच्चे सौदे वाला आसाराम है, उसी ढंग से जी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अमेरिका की प्रतिक्रिया आ गई, अमेरिका कह रही है हरियाणा पे नजर बनाए हुए, कह रही है शांति बना लीजिए। अमेरिका चलो हमारे वर्ल्ड का बहुत अच्छा वर्ल्ड में हमारा नाम है, वो हर जगह पे ध्यान रखता है। और इन लोगों पे ध्यान रखने का क्या बेनिफिट, ये लोग तो मानी कर रहे हैं इस समय। जब तक उन्होंने कुछ एक्शन लेना तब तक तो बहुत सारा यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा कितनी गाड़ियां जला दी, कितना सब कुछ कर दिया। इन्होंने खुद अपना एक दो पुलिस वाले को भी वहाँ पे चोट लगवा दी और दंगाई नाम ले दिया माओवाद के लोगों का, जबकि माओवाद के लोग ऐसा कुछ नहीं, बहुत गरीब पिछड़ा हुआ इलाका है। ये मेरा अपना देखा हुआ है। कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे, लोकल जो जाट है यहाँ के, जो छत्तीस बिरादरी है, ये दंगा नहीं चाहते हरियाणा के। बिल्कुल, मैं जाट समाज से हूँ। हम लोग ये दंगाइयों से बिल्कुल नफरत करते हैं। ये लोग देश के रास्ते में हमेशा तरक्की के रास्ते में अड़े आ रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करा इन लोगों के पास। मैं हरियाणा में रहता हूँ, कोई ऐसी 3 योजना हो प्रधानमंत्री जी की या खट्टर साहब की जिससे कि लोगों को बेनिफिट मिला हो, ऐसी कोई सी भी योजना नहीं है। क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूँ, मैंने सब कुछ देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा योजना है ही नहीं, मेरे को तो कुछ लगी नहीं, क्योंकि मैं तो जमीन पे कार्य। इंजन की सरकार है वहाँ पे। डबल इंजन तो ये हर जगह पे बना देते हैं भैया। ये कि अभी आने वाले समय में हमारे बहुत सारे जो मीडियम क्लास का जो हिंदू वर्ग है हमारा भाई, वो तो इस समय इन लोगों की पॉलिसी समझ चुका है। जो बहुत जो अब अति पिछड़ा है हमारा साथी हिंदू भाई है, उसे समझने में भी थोड़ा समय लगेगा और लग जाएगा। 290 दिन बचे, इन दिनों के अंदर अंदर आके इन लोगों को पता लग जाएगा। और आने वाले समय में मोदी जी नहीं आएंगे और खट्टर साहब तो इस बार वो पहले ही साहब है, वो आ ही नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम का सांसद इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि जो हिंदू संगठनों पर हमला बोला है हिंसा के लिए, बोला है कि जब धर्म की यात्रा निकल रही है तो तलवार और डंडे लेकर यात्रा कौन निकालता है? ये तो देखो, ये तो हमेशा राजनीति और इसी ढंग से तो झगड़ा दंगा बना के तो आगे लेके आएंगे जे, कोई ना कोई माहौल बना के लेके आएंगे। वो मेरे साथी ने बताया तो है आपको कि ये किसी न किसी को बड़े नेता को आगे, और जहाँ किसी को जहाँ पे नहीं, मान लो आज तक वहाँ पे राम जी की नहीं वहाँ पे जा रहे, जहाँ वहाँ पे उस्तत नहीं हो रही, जहाँ नहीं कुछ हो रहा, लेकिन वहाँ पे तरीके से दूसरा समुदाय हमारे से मुसलमान आज से पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म की इज्जत करता है और हिंदू भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मौके पे आके इन लोगों ने इलेक्शनों का, जब जब इलेक्शन आता है बीजेपी के पास कुछ और तो रहता नहीं है, दंगा ही करवाना होता है। जब मणिपुर का ले लो, अब हरियाणा का मेवात का ले लो, तो बना रहा है ना देश में, फिर दंगा से क्या करना? ये दंगा पार्टी है, इससे ज्यादा इनके पास और कुछ नहीं है। सत्ता इसी ढंग से लेती है। जो हमारे कमजोर भाई हिंदू भाई हमारे मत के लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है कि कब तक इसके जुमलों में हम आएंगे और जुमलों से बाहर निकले हम, ताकि हमारे देश का भला हो, देश की आज़ादी के अंदर चलें। आज भी मेरे को पता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो इंडिया गेट का जो गेट बना हुआ है ना, उसके ऊपर मैं गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का उसमें नाम लिखा हुआ है देश की आज़ादी में। तो देश की आज़ादी के समय अगर वो शहीद हो सकते हैं तो यार आज देश के लिए अपने आप को मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों को जानबूझ के किसी के घर पे तलवार ले जाओ, छुरा ले जाओ, डांग सोटा ले जाओ, और क्या एक स्टेज पे जाके अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करेगा। खबर आ रही कुछ मस्जिदों पे बम भी फोड़ा गया, बताइए आप ये कौन लोग हो सकते हैं? बम फोड़ा जा रहे हैं ये आप मस्जिद की बात कर रहे हो। सतपाल चौधरी साहब ने यहाँ तक भी कह दिया जी राम मंदिर पे भी ये बम फोड़ सकते हैं, इनका कोई नहीं है। मैं अल्पसंख्यक समाज से अपने भाइयों से विनती करूंगा, आने वाले समय में आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाओ। ये हमारे धार्मिक स्थानों पे इसी ढंग से बम पड़वाएंगे, जहाँ गौ माता की ऐसे करवाओ, कोई ना काट पीट के वहां पे देंगे ताकि दंगे हो सके। अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से रहो। ये लोग क्या करने जा रहे हैं, दूसरे मत के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखना, अपने आप को मजबूत करो और ढंग से चलने, यही मेरी प्रार्थना आप लोगों से। आपके सीएम तो कह रहे हैं कि पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। मैंने आपसे पहले कहा कि बाबा तो ऐसे ही है,
बाबा को पास पुलिस का तो उसे पता ही नहीं पुलिस को कैसे हैंडल करना है। ये बाबा मैं मानता हूँ जिन लोगों को, जिन लोगों को अपने बच्चे नहीं है उनके, वो किसी के बच्चों को पुलिस का बहाना लगा के छूट रहे हैं। पुलिस वहाँ पे मौके पे हमने देखी है, हमने वीडियो वायरल हुई देखी है, लेकिन पुलिस ने बचाने की कोशिश करी है, लेकिन ये उन्हें आगे जाने दें पुलिस वालों को, तभी तो बचाव होना। बुलडोजर अब यूपी वाला बाबा का बुलडोजर अब हरियाणा पहुंचेगा। हरियाणा में नहीं जा सकता, वहाँ पे हमारी यूपी के अंदर अभी भी बहुत सारे और जाति हैं जो अभी समझने में थोड़ा सा और लग रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर बहुत क्षेत्र में जाट समाज से हूँ, जाट हूँ, लेकिन हम लोगों को जितना पता है कि जे लोग अब दंगा करवाएंगे, हम लोगों ने हरियाणा के अंदर अपने अल्पसंख्यक भाइयों को भी बेनती करेंगे कि इन लोगों से भी बचने की जरूरत है। 290 दिन, बार बार कह रहा हूँ, 290 दिन बचने की जरूरत है, और आने वाले समय में देश के आप लोग बहुत अच्छे नागरिक हैं और देश आगे चलेगा, बहुत बढ़िया तरक्की करेगा। किस ओर जा रहा है? हरियाणा ट्रेन में जो हादसा हुआ, एक मार दिया था आरपीएफ का जवान, 4 लोगों को मारता और कह रहा है देश में रहना तो योगी मोदी करना है। ये तो ऐसे काम करवानी मैंने पहले आपसे बेनती करी है, कोई ना कोई हमारे फौजी जाएंगे, जहाँ तो भी हो सकता है। मैं सतपाल मलिक जी ने तो हमारे राम मंदिर जी के बारे में बता दिया, लेकिन मेरे को ऐसे अंदेशा डर इतना ये है कि जो बीजेपी के भी बड़ा नेता हैं वो भी हमारे अपने, हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छा कोई नेता को भी ऐसे करवा दें दंगा करवाने के लिए, क्योंकि ये दंगा करवाएंगे तो उसके बाद इनके पास 2 ही जगह बचती है, जहाँ मुसलमान है तो जहाँ फिर सिखों पे आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बाद 2 चीजें बची, या तो मुसलमान या सिख। देखिए, जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, आप ये देखिए जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे मणिपुर हो कहीं भी, लगातार लताड़ने का काम करें। आपने कल का भी बयान सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है हमारा कि हेट स्पीच का मामला, कोई भी हेट स्पीच करे, चाहे कंप्लेन आए ना, उसमें तुरंत कार्रवाई करने का काम करो। और साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सच बताने का काम कर रहा हूँ, अगर इस हेट स्पीच पे निरंकुश लग जाए तो देश में एक भी दंगे ना हो, और अगर आप हेट स्पीच की जांच करेंगे तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हेट स्पीच में पकड़े जाएंगे। लास्ट में बताइए, मुद्दा जो लोग कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं इसलिए दंगा हो रहा है, तो 24 में मुद्दा ये कितना भी दंगा कर ले साहब, आप ये देखिए कि जो दंगा करने वाली पार्टी है 2014 से लगातार दंगा करने का काम कर रही है। 2019 में भी आप वोटिंग देखिए, 60 करोड़ का पोल होता है पूरे देश में, 20-22 करोड़ के वोट आते हैं, 38 करोड़ विपक्ष के पास वोट जाते हैं। आज जो पूरा विपक्ष इंडिया के साथ है, पूरा विपक्ष ने मिलकर इंडिया बनाने का काम किया है, भारत के लोग इंडिया के साथ हैं। इंडिया वाले अगर एक रहें जिस तरीके से अभी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दिखेंगे नहीं 2024 में। कुछ लोग मुजाहिदीन से भी तुलना कर रहे हैं। अब यही तो बात है कि गधे के भी 4 पैर होते हैं, घोड़े के भी 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं। अब गाय को भी आप गधा कहने का काम करो भाई, जिसकी जैसी सोच। जब आपने स्किल इंडिया बनाया, खेलो इंडिया बनाया, डिजिटल इंडिया बनाया, तब आपको मुजाहिदीन याद नहीं आया। जब आप विदेश में जाके कहते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है इंडिया, लोकतंत्र की माँ है इंडिया, तब आपको मुजाहिदीन नहीं दिखा, तब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं दिखी। ये वो जुमलेबाज हैं जिस पे इनका परिवार भरोसा नहीं करता। जो अपने घर का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। चलिए, बिल्कुल लास्ट में क्या कहेंगे? जिस तरह आप सिर्फ हरियाणा की बात क्यों कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले तो हिमाचल में यही काम हुआ था, हिमाचल के अंदर भी इन लोगों ने अल्टीमेट दे दिया कि बहुत जल्दी जल्दी खाली कर दो, नहीं तो हम ये करेंगे। इनका तो भैया आज की डेट में कोई कुछ नहीं है, गरीब जनता मर रही है, महंगाई से मर रही है। टमाटर को ले लोगे 240 रुपये किलो की तरफ, उधर ध्यान नहीं है। जब जब देश के अंदर पेट्रोल महंगा कर देंगे, जहाँ टमाटर महंगा होगा, जहाँ प्याज महंगा होगा, तो उसके बाद एक कोई अच्छा सा दंगा करेंगे कि लोगों का ध्यान वहाँ ना जाए, सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं आम जनता से, अगर हमारे आपके माध्यम से कोई मेरी बात सुनता है, तो मैं उनसे बेनती करूंगा कि इनकी तरफ ध्यान रखो। इन लोगों ने हमारा क्या क्या छीन लिया और हमारे देश का क्या क्या इन्होंने बेच दिया, और कौन कौन सा इनका आदमी पैसे लेके हिंदुस्तान से भाग गया। आप लोग ये देखो, ये मत देखो कि ये दंगा कौन सा करवा के और हम लोगों का माइंड चेंज करने जाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं देश के वासियों से बेनती करूंगा कि भैया ध्यान रखो इनका, ये इन लोगों ने दंगा करवाने हैं। इलेक्शन आ गया है कि बिल्कुल साफ तौर पर जो जनता से बात की, जनता ये कह रही है कि अब ध्यान रखने की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आरोप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, इस वजह से जनता जो है दंगे पे विश्वास करके 24 का चुनाव जीतना चाहती है। नू में जो कुछ भी हुआ, वहाँ के कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता के विधायक, गृह मंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि हर पुलिस जो है हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस की को इसलिए रखा जाता है कि पुलिस जो है रक्षा करे। लेकिन अब पुलिस को देख कर भी लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि हरियाणा जो जयपुर मुंबई की ट्रेन में जो आरपीएफ के जवान ने उन्होंने किया, जो सुरक्षा के लिए था, अब उसे देख के लोग जो है डर लग रहा है, घबरा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भी कड़ी निंदा की है और नसीहत दी है
नूह में, हरियाणा में कि जल्दी से जल्दी जो है ये जो हिंसा हो रही है इसको रोका जाए, नहीं तो फिर वो कड़े कदम उठाएंगे। कुछ भी जो अपडेट आता है हम आपको जरूर दिखाएंगे। जब तक